करंट अफेयर पर जो 5 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक का बेस्ट करंट अफेयर बनाया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए कितने लोगों को नामित किया है? देखिए राज्यसभा का जो चयन किया जाता है, राज्यसभा मेंबर का जो चयन किया जाता है, वो चयन अनुच्छेद, याद रखिएगा ये हमेशा पूछा जाता है, अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, 80A या 81 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए ये द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को नामित किया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन है वो लोग, वो 4 लोग कौन कौन है ये बताना है आपको। अब देखिए पहला है मीनाक्षी जैन शिक्षाविद हैं, कौन है? सी सदानंद मास्टर। और तीसरे हैं सरकारी वकील उज्जवल देवराव निकम। और चौथे किनको शामिल किया गया? चौथा याद रखिएगा हर्षवर्धन श्रृंगला, जो पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए चौथे जो है वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। इन चारों को नामित किया गया है। मीनाक्षी जैन, सी सदानंद मास्टर, उज्जवल देवराव निकम और हर्षवर्धन श्रृंगला। देखा विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है विंबलडन से। देखिए ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी है जानिक सिनर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर जीता। अब पूछा जाएगा जानिक सिनर का संबंध किस देश से है? जानिक सिनर का संबंध इटली से है। और किसको हराकर? तो देखिए कार्लोस अल्काराज को हराकर। किनको हराकर जीता है? कार्लोस अल्काराज को हराकर जीता है। आप पूछा जाए कार्लोस अल्काराज का संबंध किस देश से है? इनका संबंध स्पेन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सी घोषित की गई है? ऑप्शन ए मराठा सैन्य परिदृश्य, ऑप्शन बी है हम्पी, ऑप्शन सी है भीमबेटका गुफा, ऑप्शन डी है खजुराहो मंदिर। तो हाल ही में भारत की नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सी घोषित की गई है? तो ऑप्शन ए मराठा सैन्य परिदृश्य, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या देखा है विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? देखिए यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पुरुष और महिला के बारे में। देखिए विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए किसको हराकर जीती? तो देखिए ये जीती है विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब। और किसको हराकर? तो अमांडा अनिसिमोवा को हराकर, ये से हराकर ये जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो गज मित्र योजना असम द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस वर्ष का थीम क्या था? थीम 2025 हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है थीम क्या था? तो याद रखिएगा थीम युवाओं, याद रखिएगा युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपनी मनचाही परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, ये विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था 2025 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो उसका नाम INS निस्तार है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा? युवा कार्य मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए
आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। युवा कार्य मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विंबलडन महिला युगल का खिताब किसने जीता? देखिए, विंबलडन महिला युगल का खिताब एलिस मर्टेंस और वेरोनिका कुदरमेटोवा ने जीता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए, टेस्ला अपना पहला भारत अनुभव केंद्र भारत में कहां खोल रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो टेस्ला द्वारा पहला भारत अनुभव केंद्र भारत में मुंबई में खोला जा रहा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तूफान दानस से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है मलेशिया। तो तूफान दानस से ताइवान प्रभावित हुआ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एलन मस्क द्वारा घोषित राजनीतिक दल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है फ्यूचर पार्टी, ऑप्शन बी है लिबरल पार्टी, ऑप्शन सी अमेरिका पार्टी, ऑप्शन डी है यूनिट पार्टी। तो एलन मस्क द्वारा घोषित राजनीतिक दल का नाम अमेरिका पार्टी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है? हरिकृष्ण एरा भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने? देखिए, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध शतरंज से है। और ये भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने? याद रखिएगा, ये भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में किसने जीता? ऑप्शन ए मेघा पाटकर, ऑप्शन बी है वर्षा देश पांडे, ऑप्शन सी है शोभा डे, ऑप्शन डी है नीता अंबानी। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार किसने जीता? वर्षा देश पांडे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा पुलिस स्टेशन भारत में आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कौन सा पुलिस स्टेशन भारत में आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो वो है केरल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। केंद्र सरकार द्वारा नया आकाशवाणी केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा नया आकाशवाणी केंद्र उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सरकारी विभागों द्वारा ई कुबेर के अनिवार्य उपयोग के लिए न्यूनतम भुगतान सीमा भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या रखा है? तो याद रखिएगा, 16 जुलाई से 75 करोड़ से अधिक के सभी सरकारी भुगतान आरबीआई के ई कुबेर के माध्यम से होगा। याद रखिए, कितना करोड़? तो 75 करोड़। तो 16 जुलाई से 75 करोड़ से अधिक सभी सरकारी भुगतान आरबीआई के ई कुबेर के माध्यम से होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए भारतीय सेना का 2025 का सुरक्षा अभियान का क्या नाम रखा गया है? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑप्शन बी है ऑपरेशन कवच, ऑप्शन सी ऑपरेशन शिवा, ऑप्शन डी है ऑपरेशन रुद्राक्ष। तो याद रखिएगा, अमरनाथ यात्रा के लिए भारतीय सेना का 2025 का सुरक्षा अभियान ऑपरेशन शिवा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। क्या देखा, किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? याद रखिएगा, 2026 का T20 विश्व कप, T20 विश्व कप का मेजबान जो है भारत और श्रीलंका होगा। भारत और श्रीलंका। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बनाया गया है। अब देखिए, इसमें क्वालिफाई करने वाले कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इटली, और याद रखिएगा इटली और नीदरलैंड ने क्वालिफाई किया। नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। क्या देखा, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है? टेलिस्मन सेवर, जो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार ऑस्ट्रेलिया से बाहर पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कितने देश के सैनिक भाग ले रहे हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 19। तो 19 देशों के सैनिक भाग ले रहे हैं, भारत सहित। भारत भी इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है? बिट्स पिलानी द्वारा भारत का पहला AI+ कैंपस कहां स्थापित किया जाएगा? याद रखिएगा, बिट्स पिलानी द्वारा भारत का पहला AI+ कैंपस आंध्र प्रदेश के, देखिए याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में,
वती में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रिया मिश्रा, ऑप्शन बी है रितु सिंह, ऑप्शन सी है सोनाली मिश्रा, ऑप्शन डी है अनुपम सिंह। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। गोवा का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गोवा का नया उपराज्यपाल पशुपति अशोक गजपति राजू को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? गोवा का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गोवा का नया उपराज्यपाल पशुपति अशोक गजपति राजू को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कहां के बने? ये गोवा का बने। अब देखिए, असीम कुमार घोष, इन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। और देखिए, कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? यह देखिएगा, LIC के सीईओ R दोरेस्वामी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्या देखा है? भारत में क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो भारत में क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। क्या दे रखा है? जून 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है एडन मार्करम, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है पैट कमिंस। तो देखिए, जून 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? एडन मार्करम को चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या देखा है? जून 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है हेली मैथ्यूज, ऑप्शन बी है स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी है हेदर नाइट, ऑप्शन डी है सोफिया डंकले। तो देखिए, जून 2025 के लिए ICC महिला ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? हेली मैथ्यूज। ये इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। याद रखिएगा, ये वेस्ट इंडीज के कप्तान भी है। चलो क्या दे रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विसिया मिराबिलिस से नवाजा गया है? ऑप्शन ए है नामीबिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? नामीबिया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, नामीबिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, ये सम्मान ब्राजील के द्वारा दिया गया है। ये ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई है। किसे चुना गया है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी है ऐश्वर्या राय बच्चन, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है रश्मिका मंदाना। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण होगी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वन क्या देखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहां के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान की टू द सिटी यानी शहर की चाबी सम्मान प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स शहर, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर के द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 6 स्थान नीचे खिसक कर किस स्थान पर आ गई है? याद रखिएगा, 2016 के बाद भारत पहली बार ऐसी स्थिति आई है जो अपने सबसे निचला स्तर पर चला गया है। कौन से स्थान पर है भारत अभी? तो भारत 133वें स्थान पर है। और एशिया के 46 देशों में भारत 24वें स्थान पर है। और
एशियाई देशों में जापान टॉप पर है और पूरे विश्व रैंकिंग में जापान का 17वां स्थान है, जबकि भारत का विश्व रैंकिंग में 133वां स्थान पर है। और पहले स्थान पर विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर, याद रखिएगा, विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर अर्जेंटीना है। याद रखिएगा, अर्जेंटीना पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर बात करें, दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर स्पेन है, दूसरे स्थान पर स्पेन है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड्स स्टेडियम स्थित एमसीसी म्यूजियम में किस भारतीय खिलाड़ी का चित्र अनावरण किया गया? तो लॉर्ड्स जो है इंग्लैंड का क्रिकेट मैदान है और देखिए इसमें एमसीसी म्यूजियम है और इसमें किस खिलाड़ी का, भारतीय खिलाड़ी का चित्र अनावरण किया गया? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है सुनील गावस्कर। तो ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2026 में बुल्गारिया यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? ऑप्शन ए 17वां, ऑप्शन बी है 18वां, ऑप्शन सी है 19वां, ऑप्शन डी 21वां। तो बुल्गारिया यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन जाएगा। अब देखिए बात करते हैं 2023 में बुल्गारिया से पहले क्रोएशिया शामिल हुआ था, क्रोएशिया यूरो जोन में शामिल हुआ था। अब देखिए बुल्गारिया जो है 1 जनवरी 2026 से अपने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय मुद्रा, अभी जो है उसकी राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो लेब है, लेब को यूरो में बदल लेगा, यूरो में बदलेगा। देखिए नेक्स्ट वन क्या दे रखा है? एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी हरियाणा में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे आपके बीच, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर होती जाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।